स्वागत है। मेरे सामने Huawei Watch Fit 3 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी को एंड्रॉइड फोन के साथ कैसे पेयर करें। इस घड़ी को एंड्रॉइड फोन के साथ या किसी भी Huawei घड़ी को एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करना अब पहले की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल हो गया है, क्योंकि पहले के समय में हम बस प्ले स्टोर से Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते थे और इसका उपयोग करके दोनों डिवाइस को आपस में पेयर कर सकते थे। लेकिन आजकल हमें मूल रूप से Huawei ऐप गैलरी डाउनलोड करनी होती है और फिर उसका उपयोग करके Huawei हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और फिर हम उस एप्लीकेशन का उपयोग करके दोनों डिवाइस को आपस में पेयर कर सकते हैं। और इसका कारण यह है कि गूगल ने लगभग हर Huawei एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया है। सिर्फ Huawei हेल्थ ही नहीं बल्कि लगभग सभी Huawei एप्लीकेशन। तो अगर आप प्ले स्टोर में Huawei हेल्थ जैसी कोई चीज सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको वह नहीं मिलेगी। मूल रूप से आपको ऐप गैलरी डाउनलोड करनी होगी और ऐसा करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं सलाह देता हूं कि आप वाईफाई या इसी तरह की किसी चीज से कनेक्ट हो जाएं और साथ ही ब्लूटूथ भी ऑन रखें ताकि डिवाइस को आपस में पेयर किया जा सके। और एक बार जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ ऑन हो जाए तो आपको वेब ब्राउजर खोलना होगा। ये कोई भी प्रकार का वेब ब्राउजर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ Huawei नहीं बल्कि गूगल क्रोम खोलने जा रहा हूँ। मेरी गलती, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहें तो किसी और चीज का उपयोग कर सकते हैं। और एक बार जब आप ब्राउजर खोल लें तो सर्च पर टैप करें और टाइप करें appgallery.huawei.com और फिर सर्च दबाएं। और इससे आपको इस पेज पर ले आना चाहिए, यानी ऐप गैलरी पेज पर। और इस पेज पर आपको यहाँ ऊपर बाईं कोने में ये बटन दिखना चाहिए। ये डाउनलोड बटन है। इस पर टैप करें। ऐप गैलरी इंस्टॉल करने पर टैप करें। आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि ये फाइल हानिकारक हो सकती है, लेकिन हमें इसे फिर भी डाउनलोड करना है। और जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए आपको ये पॉपअप दिखेगा और आप ओपन पर टैप कर सकते हैं। और अगर आप यह पॉपअप मिस कर दें तो आप हमेशा अधिक विकल्प या मेनू बटन पर टैप कर सकते हैं। डाउनलोड्स पर टैप करें और आपको डाउनलोड की गई फाइलों की सूची दिखेगी और उस सूची में आपको Huawei ऐप मार्केट दिखना चाहिए। तो अगर आपको ये सूची में दिखे तो आप उस पर टैप करके फाइल खोल सकते हैं। और चूंकि ये एक APK फाइल है, यानी एप्लीकेशन का पैकेज, हमें इसे इंस्टॉल करना है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रोम मेरा ब्राउजर के पास ऐसा करने के लिए कुछ परमिशन की कमी है। और अगर आपके पास आवश्यक परमिशन नहीं है तो आपको ये पॉपअप दिखना चाहिए और आपको जो करना है वह है सेटिंग्स पर टैप करना। यह आपको इस पेज पर ले जाएगा और यहाँ आपको मूल रूप से इस स्रोत से ऐप्स की अनुमति देनी होगी। ये सेटिंग अनजान ऐप्स इंस्टॉल करें या अनजान स्रोत, थर्ड पार्टी स्रोत, कुछ ऐसा ही है। हर एंड्रॉयड वर्जन में इसका नाम कुछ अलग हो सकता है मेरी समझ में। तो मूल रूप से आपको अनजान ऐप्स, अनजान स्रोत या इसी तरह की कोई सेटिंग ढूंढनी है और हमें जो करना है वह है इस ऐप को अनजान स्रोतों से ऐप्स इंस्टॉल करने की अनुमति देना। और जैसे ही आप इसे अनुमति देंगे आपको ऐप गैलरी इंस्टॉल करने का पॉपअप दिखाई देगा। इंस्टॉल पर टैप करें। और जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो आप ओपन टैप कर सकते हैं। ऐप गैलरी में हमें नेक्स्ट पर टैप करना है। सहमत होना। आप फोन कॉल्स की अनुमति मना भी कर सकते हैं या फिर अनुमति दे सकते हैं। यहां हम ओके पर टैप करेंगे और अब आपको ऐप गैलरी का मुख्य होम पेज दिखना चाहिए। अब हमें ऐप्स पर टैप करना है ताकि आगे बढ़ सकें। सर्च पर टैप करें और Huawei हेल्थ टाइप करें और सर्च पर टैप करें और सबसे ऊपर आपको Huawei हेल्थ एप्लीकेशन दिखेगी और उसके बगल में इंस्टॉल बटन होना चाहिए। आप इस इंस्टॉल बटन पर टैप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से हमें परमिशन की समस्या आ रही है, तो हमें सेटिंग्स पर टैप करना है और अनजान ऐप्स की इंस्टॉलेशन की अनुमति देनी है। फिर हम वापस जा सकते हैं और फिर से इंस्टॉल पर टैप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर देगा और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा ये आपको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर टैप करने का संकेत देगा। और यहां हमें वह संकेत मिल गया है। हम इंस्टॉल पर टैप कर सकते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है आपको ओपन बटन दिखाई देगा और आप उस पर टैप कर सकते हैं ताकि Huawei हेल्थ एप्लीकेशन खोल सकें। और जैसे ही Huawei हेल्थ खुलती है आपको सर्विस रीजन दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल चलिए अपनी घड़ी पर चलते हैं
और मूल रूप से हमें जो करना है वह इसे ऑन करना है, क्योंकि इस समय यह बंद है। और इसे ऑन करने के लिए क्राउन बटन को दबाकर रखें। बिल्कुल, अगर आपकी घड़ी बंद नहीं है तो आपको इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी घड़ी बंद है इसलिए हमें इसे ऑन करना होगा। जैसे ही आपको हुआवे का लोगो दिखाई दे, आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह से बूट होने का इंतजार करें। अगर आपकी घड़ी नई है या फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट की गई है तो स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखेगी। मुझे लगता है यह तब भी दिखेगी जब घड़ी फोन से डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि घड़ी को रीसेट किए बिना भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो मूल रूप से पेयरिंग से पहले आप घड़ी की भाषा चुन सकते हैं। तो सूची में स्क्रॉल करें, वह भाषा ढूंढें जिसे आप अपनी घड़ी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब आपको वह मिल जाए तो उस पर टैप करके उसे चुनें। और जब आप भाषा चुन लेते हैं तो आपको ये पेज दिखाई देगा जो मूल रूप से आपकी घड़ी के लिए पेयरिंग पेज है। अब ऐप पर जाएं और सेवा क्षेत्र का चयन करें। एक बात आपको याद दिलानी है कि अगर आप संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स चुनते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप वॉच फेस ऐप्स इंस्टॉल करना और इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि कोई और क्षेत्र रीजन चुनें। मैं आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम का इस्तेमाल करता हूं उदाहरण के लिए। तो मैं क्षेत्रों की सूची में स्क्रॉल करूंगा, यूनाइटेड किंगडम ढूंढूंगा और उसे चुनने के लिए उस पर टैप करूंगा, और फिर हम नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट। सहमत होना। यहाँ हमें शारीरिक गतिविधि की अनुमति दी जा रही है। अगर आप घड़ी का इस्तेमाल दौड़ना, साइकिलिंग, कदम, कैलोरी या ऐसी गतिविधियों के आंकड़े ट्रैक करने के लिए करना चाहते हैं तो आपको यह अनुमति देनी होगी। अगर इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अब आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखना चाहिए और इस पेज पर नीचे की तरफ डिवाइसेस का एक आइकन होना चाहिए। उस पर टैप करें। यहाँ ऐड डिवाइस पर टैप करें। आवश्यक अनुमति दें। यह पास के डिवाइसेस को स्कैन करना शुरू कर देगा और इसे आपकी हुआवे वॉच फिट 3 को पहचान लेना चाहिए। कनेक्ट पर टैप करें और संभवतः यह आपको हुआवे आईडी अकाउंट में लॉग इन करने के लिए कहेगा। और लॉग इन करने के लिए आपको अपना ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करना होगा और फिर शायद आपको अपने ईमेल से आए कोड की पुष्टि करनी होगी। मूल रूप से वे आपको एक कोड भेजेंगे और आपको उसे टाइप करके पुष्टि करनी होगी। तो एक बात और बताना जरूरी है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप हमेशा रजिस्टर पर टैप कर सकते हैं या एसएमएस के जरिए लॉग इन कर सकते हैं। मूल रूप से यह आपको एक एसएमएस कोड भेजेगा और आप उसका उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही एक अकाउंट है तो मैं ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे ईमेल से आए हुए कोड की पुष्टि करनी है, इसलिए मुझे गेट कोड बटन पर ही टैप करना होगा। ये कोड उसी ईमेल पते पर भेजा जाएगा जो मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं ईमेल चेक करने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे कोड मिल गया है, मैंने उसे कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे यहीं पेस्ट करने जा रहा हूं और फिर ओके पर टैप करें। और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो ऐप फिर से शुरू हो जाएगा। और अब हमें फिर से डिवाइसेस पर टैप करना है, ऐड डिवाइस पर टैप करना है और डिवाइसेस की खोज पूरी होने तक इंतजार करना है। इस दौरान ये हमारी वॉच को डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये आपकी वॉच को डिटेक्ट नहीं करता है तो उसकी स्क्रीन को जगा दें, शायद इससे मदद मिलेगी। आप इसे लगभग 12 सेकंड तक अकाउंट बटन दबाकर और पकड़े रखकर रिबूट भी कर सकते हैं और इससे भी मदद मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने हमारी वॉच को डिटेक्ट कर लिया है। कनेक्ट पर टैप कर सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए कॉल्स को स्वीकार या अस्वीकार करने या फिर फोन को ब्लूटूथ कॉल के रूप में इस्तेमाल करने जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको फोन कॉल्स की अनुमति देनी होगी। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे मना भी कर सकते हैं। एक बार जब आपको ऐप में यह पॉपअप दिखाई दे तो पेयर पर टैप करें। वॉच पर पुष्टि के लिए चेक मार्क पर टैप करें। यहां बॉक्स पर टिक करें, फिर नेक्स्ट टैप करें। यहीं पर हम बॉक्स को टिक करके अपडेट्स को वाईफाई के जरिए ऑटो डाउनलोड और घड़ी के इस्तेमाल में न होने पर ऑटो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन बॉक्सों को टिक कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी घड़ी खुद ब खुद अपडेट हो जाए। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर टैप करें। ये मुझसे चाहता है कि मैं अपडेट्स को अपने आप सक्षम कर दूं। मैं बस इंस्टॉल अपडेट्स मैन्युअली पर टैप करने वाला हूं। यहाँ हम डन कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं
और यहीं पर हम अपनी घड़ी के लिए नोटिफिकेशन भी सक्षम कर सकते हैं। तो मूल रूप से अगर आपको अपने फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो वे नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर भी फॉरवर्ड हो जाएंगी ताकि आप उन्हें अपनी घड़ी पर भी देख सकें। अगर आप इस फीचर को सक्षम करना चाहते हैं तो इनेबल पर टैप करें और फिर आवश्यक अनुमतियां दें। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप कैंसिल पर टैप कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए ओके पर टैप करें। मैं दिखाऊंगा कि इसे कैसे सक्षम किया जाता है, तो एनेबल पर टैप करें। यह आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ हमें ऐप्स की सूची में Huawei हेल्थ एप्लीकेशन ढूंढनी है। टैप ऑन इट, अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस के बगल में दिए गए स्विच पर टैप करें और फिर अलाउ पर टैप करें। और जैसे ही आप Huawei हेल्थ एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन एक्सेस की अनुमति दे देते हैं, आप ऐप में वापस जा सकते हैं। अब आपको दिखेगा कि नोटिफिकेशन चालू हो गए हैं और आप इनके लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इन्हें चालू या बंद कर सकते हैं। आप इन विकल्पों को भी सक्षम या अक्षम कर सकते हैं, या कहें तो उस विकल्प को। और अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फोन की स्क्रीन चालू है, सक्रिय है, तो आपको अपनी घड़ी पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर यह विकल्प अक्षम है, यानी अगर आपका फोन आपकी जेब में है और स्क्रीन बंद है, तो आपको नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर मिलेंगे। और अगर आप इस विकल्प को बंद कर देते हैं, अगर यह बंद है और आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर दिखाई देंगे। तो मेरा मानना है कि यह प्राथमिकताओं के बारे में है। ठीक है, नीचे हमारे पास एप्लीकेशनों की सूची है और आप प्रत्येक ऐप के लिए नोटिफिकेशन चालू या बंद कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि मान लीजिए आपने डिस्कॉर्ड के लिए नोटिफिकेशन सक्षम किया है और आपको फोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन मिलता है, तो वह नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर भी भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप इस विकल्प को अक्षम कर देते हैं, तो वह आपकी घड़ी पर नहीं भेजा जाएगा। आप उसे केवल अपने फोन पर ही देख पाएंगे। तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। और जब आप पूरा कर लें तो आप डन या ओके पर टैप कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास लोकेशन की अनुमति है, या कहें कि स्थान की अनुमति। ये तब उपयोगी है जब आप घड़ी पर लोकल वेदर जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं, या साइकिलिंग, दौड़ने के दौरान अपने रूट को मैप पर ट्रैक करना चाहते हैं। मूल रूप से कोई भी चीज जिसमें लोकेशन चाहिए, उसके लिए यह अनुमति जरूरी होगी। अगर आप इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अनुमति देनी होगी। अगर इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे अस्वीकार रख सकते हैं। अगला हमारे पास कैलेंडर एक्सेस है। यह आपके कैलेंडर के इवेंट्स के लिए उपयोगी है। तो मान लीजिए आपके फोन में कुछ कैलेंडर इवेंट्स हैं। अगर आप इस अनुमति को देते हैं तो वे आपकी घड़ी पर भी दिखाई देंगे। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो अलाउ पर टैप करें। यहाँ हमारे पास फोन कॉल लॉग्स हैं। ये कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन के लिए उपयोगी है। तो अगर कोई आपको कॉल करता है तो ये नंबर, नाम और ऐसी अन्य जानकारी भी दिखाएगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन से जुड़ी अनुमति, जैसे कि फोन कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, SMS वगैरह इसी तरह की होती हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं तो अनुमतियां दें। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो उन्हें अस्वीकार कर दें। फिर ओके पर टैप करें। और जब आप सभी अनुमतियां दे दें तो आपको अपने Huawei Watch Fit 3 के लिए डिवाइस पेज दिखेगा। और अगर आप अपनी घड़ी की स्क्रीन को जगा देते हैं तो आपको ट्यूटोरियल दिखाई देगा। आप इसे देख सकते हैं और जब आप पूरा कर लें तो आप अपनी घड़ी का उपयोग कर पाएंगे। और इसी तरह आप इस घड़ी को एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।